अभी हमें फाइनली सामने लाइट दिखी है और मुझे इतनी तेज सुसु आया पर नहीं 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 नहीं, जब तक पहुँच नहीं जाता हूँ ऐसे नहीं होगा। मैं कहूँगा बहन चोद मैं पेंट में कर रहा हूँ या पजामे में कर रहा हूँ। आंटी ने ये भी बताया कि वहाँ से हरिद्वार कुछ 12 किलोमीटर था, जो कि साफ हो ही गया था कि हम लोग कवर नहीं कर पाते। तो मेरी फटने लगी कि अब क्या होगा। लाइक हम लोग एक टेंट कैरी कर रहे थे, बट टेंट को हम कहीं भी जंगल में पिच नहीं कर सकते ना। तो आंटी ने बोला कि वहाँ से चील जगह थी, वो याद है तेरे को? चील जगह थी, चीला नहीं चीला, पता नहीं, चील करके कुछ जगह थी, चीला डैम है, कुछ था। तो उन्होंने बोला यहाँ से वो 6 किलोमीटर है, तो तुम लोग अभी निकलोगे तो तुम लोग पहुंच जाओगे। हम लोगों ने जैसे सुना जल्दी से चाय वाय खत्म करी और अपनी हम लोग वहां से निकल गए 6 किलोमीटर। बट पहाड़ियों का 6 किलोमीटर नहीं होता है, वो कुछ 8 या 9 किलोमीटर रहा होगा। हम लोग वहीं पर लाइक नदी किनारे हम लोग वॉक कर रहे हैं। तो एक बंदा वहाँ एक्सरसाइज कर रहा था, हमने उससे पूछा कि भाई अब कितना रह गया। लाइक चील जगह, वो चील नहीं है पर मैं भी चील बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद नहीं है वो जगह का नाम। तो हमने उससे पूछा कि भाई यहाँ से कितनी दूर है वो। तो वो बोला भाई यहाँ से तो अभी 8 किलोमीटर है, जबकि हम उस चाय वाली दुकान से हम लोग लाइक 2-3 किलोमीटर चल चुके हैं। फिर वो बोल रहा है नहीं यार यहाँ से तो अभी भी 8 किलोमीटर है। और वो बहुत लाइक बोल रहा था कि मैं तो भाग के आया हूँ, तो तुम यहाँ से बस लोगे कि मैं भी वापसी में बस लूंगा। बस के साथ तो जाना बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि जानवर लोग रोड पे आ जाते हैं। जैसी गाड़ियाँ रुकेंगी ऑब्वियसली ट्रैफिक रात में कम होगा, वो लोग रोड पे निकल के आ जाते हैं। हमने कहा नहीं ठीक है। हमने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, उसी ने कहा, सचिन ने कहा कि हाँ ठीक है। तो और आगे चल गए। एक पॉइंट पे मेरी इतनी फट गई कि मैंने सचिन को बोला, सचिन पॉसिबल है तो मैं लिफ्ट ले रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि रात में टाइम हो चुका था कुछ 8:30 बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, कुछ नहीं दिख रहा था वहां, एक स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ लाइट नहीं। बस सचिन के यहाँ पर उसने मतलब एक लाइट अटैच कर ली थी जिससे वो थोड़ा बहुत देख सकता था। और 8:30 बजे क्या होता है, जब जैसे मैंने बोला कि भाई मैं निकल रहा हूँ क्योंकि चील भी तो आ नहीं रहा है और मेरे को सच में इतना डर लग रहा था कि मैंने कहा मैं लिफ्ट लेता हूँ कैसे भी करके और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं थोड़ा ही रह गया होगा, 1-2 किलोमीटर, तो साथ में चल। मैंने कहा ठीक है, मान गया, बातों में आ गया। 5-10 कदम आगे चला हूँ और तभी हमें दिखते हैं जंगली हाथी 6। तो भी कैसा लग रहा है? हाथी देख ली, 6 हैं, 5 हैं, 3 6 तो हैं। एक वो छोटा सा भी देख, बिल्कुल छोटा सा, वो दिख रहा है, 7 है एकदम बच्चा। तो हमें 6 जंगली हाथी दिखे। लकीली वो नदी के उस पार थे। और एक फोटो और दिखाऊंगा मैं, फोटो देखो, फोटो देखी, फोटो देख के समझ गए होगे फोटो देख के अब तक तो, कि इधर हाथी है, इधर नदी है और इधर शेर है। हम लोग कहाँ है? इधर हाथी है, इधर नदी है और हम लोग नदी के इस तरफ है। फोटो के अकॉर्डिंग जिस साइड शेर है उस साइड हम है। और ये बात मेरे को नहीं, शेर नहीं दिखा था, मतलब इसको नहीं दिखेगा, बहुत गंदा सीन था। तो हमें हाथी दिखते हैं, हाथी दिख के मेरी फट गई। बट सीन इतना प्यारा था, इतना प्यारा सीन था वो। पहाड़ है, पहाड़ के पीछे एक फुल मून है, नदी है, नदी पे और मून की रिफ्लेक्शन आती है ना, एकदम वाइट कलर की है, और उस वहीं पर लाइक 6 हाथी हैं। वो सीन इतना बढ़िया था कि मेरे को जितना भी डर लग रहा था ना, वो थोड़ा एक साइड हो गया और वो व्यू एक साइड हो गया, खाली 2-3 सेकंड के लिए। उसके बाद मेरा डर वापस उसी लेवल पे आ गया, क्योंकि हाथी दिख गए तो मेरे को था अभी हाथी दिखे हैं तो अगला शेर भी दिख सकता है। इन्होंने हाथी देखे, पता नहीं चांद देखे, तारे देखे, मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने हाथी नहीं देखे? मेरे को दिख रही थी अपनी मौत। हाथी नहीं देखे तुमने? हाथी देखे मैंने, पर फील नहीं किया वो, कितने है। मेरे को खाली दर्द हो रहा है और अभी कल मैं उठ भी पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा, कोई आइडिया नहीं। तो वो बंदा क्या बोलता है कि हाथी दिख गए तो उधर बैठ और इस व्यू का मजा ले। अरे पागल थोड़ी हुए, मेरा हो गया एक दिन में बस। कल मैं गंगा में डुबकी मारूंगा और रात में घर,
एसी चला के बिस्तर पे सोना बेटर है, मत पड़ना चक्करों में, बच जाओ। फाइनली लाइक 8:45 के अराउंड आफ्टर हाथी वाला सीन, उसके 10-15 मिनट बाद बाहर दूर मेरे को कुछ लाइट्स जलती हुई दिखती है, वाइट लाइट्स। तो वो देख के थोड़ा सुकून आता है कि हाँ हम लोग मतलब उस शहर जैसे जहाँ पर थोड़ा 2-3 घर हैं वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। वो देख के कॉन्फिडेंस आ गया और मैं उसके पास गया, लाइट के पास गया, पता चला भाई वो घर नहीं थे, वो डैम था। अब रात के 9 बज गए हैं। उस समय सच में मैंने वो उसे बोल दिया कि भाई देख मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि देखो डैम था तो वहां पर थोड़ी रोशनी थी जिसमें मेरे को थोड़ा सा सेफ फील हो रहा था। बट क्या था, डैम जैसे ही खत्म था आगे कुछ नहीं था, बिल्कुल अंधेरा। तो मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, पर उसने मेरे को बोला थोड़ा, मैं मतलब ऑफ हो गया था यहाँ से, मैं फट गई थी इतनी, तो उसने बोला नहीं देख डैम है तो जरूर यहाँ पर लोग भी होंगे थोड़े से। तो हम थोड़ा आगे गए तो वहां पर लकीली एक रेस्ट हाउस था, पूरे जंगल के बीच के अंदर एक रेस्ट हाउस था जो वो दिखा, और ऐसा फील हुआ जैसे कभी फील नहीं हुआ, कभी फील नहीं। तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मरने वाले हो, कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है, तुम पक्का मर जाओगे, और तभी तुम्हें एक घर दिखता है जो कि एक उम्मीद है कि नहीं तुम अब नहीं मरोगे, तुम बच जाओगे। वो देख के ऐसा रिलीफ हुआ, मतलब मैं पहली बात इतना चलने की आदत नहीं है, और अभी हमने जब उसका गूगल पे मैंने किलोमीटर्स देखे थे तो 33.4 किलोमीटर थे, जो कि 6 किलोमीटर हम सुबह चले तो लाइक 28 से 27 किलोमीटर मैं रात में चल चुका था। और इतना मतलब मेरी बॉडी मेरे ख्याल से ले भी नहीं सकती कि 27-28 किलोमीटर एक रन में, बट मैं चल लिया। इतनी बॉडी दर्द हो रही, बट बॉडी से ज्यादा दर्द हो रहा था दिल में, इतना घबराहट हो रही थी। दर्द हो रहा है, बस हो रहा है। और वहां पर जाके बिल्कुल एक फिल्मी सीन की तरह कि सर यहाँ तो रूम है नहीं, रूम तो आपको मिल ही नहीं सकते। तो मतलब एक के बाद एक क्लाइमैक्स के बाद क्लाइमैक्स, सस्पेंस कुछ भी हो रहा है। कहीं सोफा ही हो, सोफा ही पड़ा हो, ऐसे मत बोलो आप, मुझे हमें ये चीज बोलनी रोटी जो अगर होता हमारे जब हम आपको पहले बोल सकते हैं ये हुई कैसे। अब इमेजिन करो ना, पूरा जंगल है, जंगल के बीच में खाली एक घर है। इमेजिन ऐसा घर नहीं था, वो रेस्ट हाउस था पूरा, पर इमेजिन करो जंगल के बीच में घर है और वो भी तुम्हें बोलता है कि नहीं यहाँ तो नहीं रुक सकते, निकलो आगे। वहां पर रूम का कॉस्ट था 4500 पर नाइट। नहीं तो मतलब इतना तो नहीं दे सकते थे, लाइक 4500, बट रूम अवेलेबल भी नहीं था। तो हम लोगों ने वहां बैठने का ही प्रोग्राम, हमने कहा अच्छा ठीक है टेंट पिच करने दो, बट उन्होंने बोला नहीं गवर्नमेंट की जगह है तो तुम बिना परमिशन के टेंट भी पिच नहीं कर सकते हो। वहीं बैठे रहे, बट फाइनली उस बंदे को मेरी ऐसी शक्ल देख के दया आ गई होगी, और सचिन की शक्ल देख के भी दया आ गई, तो उसने बोला ये तो दिल्ली से चल जाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है तो तुम यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स में रह लो। ग्राउंड पे स्टाफ होता हमारा वहाँ ग्राउंड पे रहना पड़ेगा, तो हम लोग स्टाफ क्वार्टर्स के अंदर रहे, जो कि बहुत बढ़िया था। उस समय कुछ नहीं चाहिए था। अगर तुम एक जंगल के बीच में और तुम्हें एक गद्दा, एक पंखा और एक चद्दर मिल जाए, उससे बेटर कुछ नहीं होगा, सच में कुछ नहीं होगा। बट फिर ठीक है, रैप करते हैं अभी से जल्दी। तो सुबह हुई और सुबह 6 किलोमीटर कुछ चलना था। मैं ऐसे लंगड़ा था अजीब ढंग से, मैंने पार किया। और सुबह 6 किलोमीटर जब हम वॉक कर रहे थे, 6-7 किलोमीटर कुछ बचा होगा, तो ये कुछ लग नहीं रहा था, चिल में पार हो जाएगा। तभी वहां पर हम लोग एक बोर्ड देखते हैं, उस बोर्ड पे लिखा था ये एरिया लाइक हाथियों के लिए बहुत फेमस है, तो किसी भी केस में अपनी गाड़ी से बाहर मत आना, क्योंकि वो एक नेशनल रिजर्व पार्क था। तो तुम लोग सर्च भी करके देखते हो, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। तो और वहां लिखा था कि कुछ भी हो गाड़ी से बाहर मत निकलना, और हम लोग वहां पैदल चल रहे थे। बट ठीक है, फिर भी मतलब हरिद्वार, क्योंकि मैं 2-3 बार गया हूँ ना, रुकना हरिद्वार में 2-3 बार गया हूँ, तो मेरे को दूर से जंगलों से मनसा देवी का जो मंदिर टॉप पे पहाड़ी वो दिख गया था। तो एक इतनी सेटिस्फैक्शन वाली फील आई कि जब मैं वहां पहुंच गया कि फक मैंने कुछ किया है, मैं पहुंच जाऊँ। अब क्या है, डॉक्यूमेंट्री एक तरफ और मेरी जिंदगी एक तरफ। खैर अभी सामने मेरे हरिद्वार और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, और ये डैम है। फाइनली हम पहुंच गए हैं भैया। तो सोचा तो था कि भाई बहुत एपिक शॉट लूंगा, बहुत ये शॉट लूंगा, वो शॉट लूंगा, बट बीच में मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं जिंदा यहाँ से निकल जाऊँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एडवेंचर में एक बहुत बड़े एक
रिस्क था क्योंकि जंगल के बीच में रात में चल रहे हैं और कुछ सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो नन्नू तो हरामी था, नन्नू तो निकल गया अपना, अस्थमा है इसे तो ये तो निकल गया। मैं रात में चला तो खैर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ज्यादा फटी। बीच में मेरा दिल ऐसे ऐसे हो रहा था, इतनी तेज पाउंड कर रहा था रात में जब हाथी दिख गए थे उसके बाद, बहुत तेज पाउंड कर रहा था। क्योंकि देखो जिस तरफ जंगली हाथी होते हैं उसके आसपास शेर। तो ठीक है, ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। और तुम अगर एंड तक आए हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए हो तो तुम सुन ही नहीं सकते थे कि तुमने एक बहुत बड़ी गाथा मिस कर दी। क्यों दे हैं? तो मजा आया तो ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, गाली मत देना। हाँ चुथा मैं ठीक है, ओके बाय। अपने मतलब साथ वाले को ऐसे दर्द में देख के कैसा लग रहा है? रौनक को दर्द में देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और बेसिकली रौनक का ऐसे थोड़ा चिपक गया है। जब भी रौनक चलता है तो रौनक रुकता है तो नहीं रुक सकता, उसका एयर सप्लाई बंद हो जाती है। और रौनक बहुत ब्रेव लड़का है। लाइक कल इसने हाथी देखे रात में चलाया है बेचारे को मैंने। और कोई नहीं चलेगा तुम लोगों में से जो वीडियो देख रहा है, पता है मेरे को गान पड़ जाती है भाई। चलो बाय।